नाम की सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय, सब संतन की जय, भारत भूमि की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी साधकों को, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी स्नेही जनों को, बागेश्वर बगिया की सभी पुष्पों को हमारा खूब खूब साधुवाद और बागेश्वर बालाजी की दया आप सब पर बनी रहे, प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है। वर्तमान भीषण विभीषिका महामारी संपूर्ण देश में, पूरे विश्व में व्याप्त है और पूरा देश और विश्व समस्त जनमानस अस्त व्यस्त है। कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण और स्वास्थ्य की सुविधाओं के कारण अनेक प्रकार की तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। साथ ही साथ कई अपनों ने साथ छोड़ दिया है। ऐसी भीषण विभीषिका में जब विज्ञान ने अपने हाथ खड़े कर दिए, विज्ञान ने हाथ उठा दिए, विज्ञान ने यह कह दिया हमारी बस की बात नहीं है, तो आदि काल में भी जब संकट आया करता था, भीषण महामारी जिसे गांव की ग्रामीण भाषा में हुल्की कहते थे, होरी कहते थे, ऐसी स्थिति में आदि काल में भी जब परिस्थितियां बिगड़ती थीं, तब हमारे आदि काल के ऋषि मुनि, संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष, साधक यज्ञ करवा करके, हवन करवा करके, विधियां करवा करके, वायु, वातावरण, प्रकृति को शुद्ध करके समस्त जनमानस की रक्षा के कल्याण के लिए संकल्प लेते थे। ऐसे ही पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की चरणों की प्रेरणा हुई और श्री अनंत बलवंत बागेश्वर बालाजी के चरणों की अंतरंग प्रेरणा हुई। माने तो इस दास ने भी मन में विचार किया, गुरु की प्रेरणा से क्यों ना समस्त देश के लिए, समस्त जनमानस के लिए, समस्त विश्व के लिए कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए यज्ञ लोगों के लिए, धर्म के लिए बहुत बार की, ये धर्म के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी से समस्त जीवों की रक्षा हो, इस हेतु विशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा। तो यज्ञ कभी छोटी नहीं होती, यज्ञ हमेशा बड़ी होती है। ये छोटी यज्ञ नहीं है, अब तो पचकुंडी यज्ञ है। अब प्रतिदिन लगभग 1 क्विंटल हवन की आहुतियां प्रकृति की शुद्धता के लिए, वायु की शुद्धता के लिए, वेदोच्चारण सहित, वैदिक विधि सहित, जो हमारे यहाँ पर बागेश्वर धाम पर बनारस से कुछ विद्वान आए हुए हैं, उन विद्वानों की पद्धति अनुसार, वैदिक परंपरा अनुसार यज्ञ की जा रही है। तो निश्चित तौर पर हमें अपने वेदों पर विश्वास है, निष्ठा है और बागेश्वर बालाजी के चरणों पर निष्ठा है कि इस यज्ञ के प्रभाव से निश्चित तौर पर क्षेत्र में, जिले में और देश में महामारी से बहुत लोगों को निजात होगा, राहत प्रारंभ होगी, प्रकृति शुद्ध होगी और वायु शुद्ध होगी। अतः हम आप सबसे यही कहेंगे, आप भी वायु की शुद्धि के लिए घर बैठ करके यज्ञ करें, आहुति करें, नाम जप करें, सुरक्षित रहें। अगर बालाजी की करुणा है, बागेश्वर धाम की करुणा है, तो आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए यह यज्ञ की जा रही है और विशाल रूप से वैदिक पद्धति अनुसार की जा रही है। इस यज्ञ की सबसे बड़ी खासियत यह है, इस यज्ञ में न लोग हैं, न भीड़ है, न भाड़ है, न यजमान है। यजमान ये दास बना है, विद्वान आचार्य बनारस से आए हुए हैं। मात्र 2 लोगों के जो है यजमान और ब्राह्मण, 7-8 ब्राह्मण हैं, इनके संरक्षण में यह यज्ञ चल रहा है। हमें लगता ऐसा यज्ञ प्रथम बार इस देश में हो रहा। कोरोना महामारी के लिए नित्य इतनी आहुति चल रही है। बागेश्वर बालाजी की कृपा से, बालाजी कृपा करें, सब सुरक्षित रहें, सब पर बागेश्वर बालाजी की दया हो। और एक बड़ी बात हम आपकी मीडिया के माध्यम से और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए लोगों से कहना चाहेंगे, हम चाहते हैं इस यज्ञ का प्रतिफल संपूर्ण जनमानस को प्राप्त हो, ताकि सब सुरक्षित रहें और सबका कल्याण हो। लेकिन पुनः कहेंगे, चकाचौंध की जिंदगी में आपने कोरोना महामारी को न्योता दिया है। नृशंस जीवों की हत्या, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, भ्रूण हत्या, माता पिता की अवहेलना करना, गुरुजन संत जनों के ऊपर कुठाराघात करना, धर्म के प्रति आलोचना करना, सनातन को पाखंडवाद बना करके अपने जमीर को बेचना, उसका दुष्परिणाम कोरोना है। अभी भी मौका है, जाग जाओ, नाम जप करो, प्रकृति को पूजो, वेदों को पूजो, भारतीय परिधान संस्कारों को अपनाओ, वरना इस महामारी में न जाने कितने अपने चले जाएंगे। जाना सबको है, असमय जाने में बड़ा दुख होता है। तो हम प्रार्थना करेंगे, इस महामारी में वही बचेगा जिन राखा रघुवीर, जिन्हें राम जी बचाएंगे वही बचेगा। इसलिए प्रार्थना है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और बागेश्वर बालाजी की करुणा, कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा आपके साथ है। उसका यज्ञ स्वरूप आप दर्शन कर सकते हैं।
पचकुंडी यज्ञ हो रहा है। इसमें 5 कुंडों में नित्य हवन चल रहा है और ये विगत 8 मई तक चलेगा। आगे भी जब बालाजी महाराज कृपा करें, ये पूर्ववत तैयारी थी 1 मई से 8 मई तक की, और 1 मई से 8 मई तक के यज्ञ का संकल्प पूर्ववत ही था। ये कहीं ना कहीं हमारे पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा के चरणों की धूली है और उनकी प्रेरणा थी कि आप ऐसे समय में यज्ञ का संकल्प आपने दिलवाया था गुरुजी ने, जब पूरा देश भीषण विभीषिका से लड़ रहा, पूरा देश विचित्र स्थितियों से लड़ रहा। ऐसी स्थिति में हमारे बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा अध्यात्म के साथ, वेदों के साथ, वेद मंत्र के साथ, सबके साथ रक्षा के तौर पर हनुमान जी महाराज की करुण कृपा यज्ञ के रूप में खड़ी है। ऐसी भीषण विभीषिका में यज्ञ करना एक बड़ा आश्चर्य का विषय है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कोई आश्चर्य नहीं, हर घर यज्ञ होनी चाहिए और संकट के समय ही जो साथ आए वही तो काम है। और सनातन धर्म अभी तो कार आ रहा है, तो काम आप सबके धर्म की ध्वजा लहराती रहे, नाम जप मंत्र विधियां आप सबके जीवन में रक्षा करें, यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप दर्शन जरूर करें अपनी में घर बैठे हुए, लेकिन धाम पर किसी को नहीं आना है, ये हमारी प्रार्थना है। आप धाम पर कोई भी नहीं आए, घर बैठे दर्शन करें। यज्ञ नारायण भगवान की। ये प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ चल रही हैं, इन यज्ञों में हवन की आहुतियां प्रतिदिन। सबसे पहले हम आपको दर्शन करवाएंगे, इस तरफ से चलते हैं। ये वेदोक्त विधि अनुसार यहाँ यज्ञ चल रहा है, जो शास्त्रों की मर्यादा है, शास्त्रों का विधान है, जिस विधान से संकटों से निजात पाया जाता है, महामारी से निजात पाया जाता है, इन मंत्रों का प्रयोग, उन मंत्रों का प्रयोग करके आहुतियां दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रत्येक हवन कुंड पर एक एक निमित्त मात्र यजमान जो बागेश्वर धाम के परिकर है, परिवार है, सेवादार हैं, उनको बैठार करके बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों के लिए, समस्त जनमानस के लिए और विश्व कल्याण के लिए यह यज्ञ की जा रही है। और हमें लगता है हम आप सब इनसे बहुत दूर चले गए थे, इसलिए ऐसी महामारी का प्रकट हुआ है। ऐसी महामारी हमारे देश में और विश्व में आई है। विज्ञान भी मानता है, साइंस भी मानती है कि हवन से, शुद्ध गाय के घी की आहुतियों से वातावरण शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है, और जब सब कोई हाथ खड़ा कर देता है कि अब हमारा बस नहीं, तब सिर्फ परमात्मा और बागेश्वर बालाजी साथ होते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप यह यज्ञ का दर्शन है और उसी के परिणाम और जगत कल्याण के लिए इस यज्ञ को किया जा रहा। और यह यज्ञ आपके कैमरा के माध्यम से हमारा दिखाने का ध्येय यह नहीं कि लोग वाहवाही कहें या लोग माने कि महाराज ने सनातन धर्म के लिए या लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया। अपितु इस कैमरा के माध्यम से दिखाने का हमारा ध्येय यह है कि हमें इस पद्धति की ओर लौटना पड़ेगा। जगाने के लिए हम कैमरे के सामने आए हैं। माफ कीजिएगा, आपको बात खरी लगे, पर हमें लगता है हमारे आपके संस्कार बिगड़ गए हैं। उसका दुष्परिणाम समस्त जनमानस, छोटे छोटे बच्चे, भूख से किलपती हुई गरीब मजदूर जो काम करते थे प्रतिदिन, उन सब भोग रहे हैं। एसी के चक्कर में अपने आप को हम बदल चुके हैं। हमें लगता है हमें पुनः देसी में आना पड़ेगा। उसी पद्धति में इस यज्ञ का आयोजन है बागेश्वर धाम पर। और जो घर बैठे हैं नित्य होम करें, ये दर्शन है। प्रथम दर्शन ये सर्वतोभद्र मंडल देवता के दर्शन है। यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना है। इसके बाद यहाँ प्रधान देवी देवताओं का स्थापना है। गणेश भगवान, सप्तकट मातृका, खोड़स मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी का दर्शन है। आप घर बैठे वहीं से प्रणाम करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि समस्त जगत का कल्याण हो। और बीज मंत्र हम रामचरितमानस की चौपाइयों से भी आहुति कर सकते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि हम घर बैठे कैसे यज्ञ कर सकते हैं। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर रख करके प्रातः काल नित्य होत्र कर सकते हैं। और आहुतियों के लिए आप अनेक मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। गुरु मंत्र का, ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का, गायत्री मंत्र का, अथवा रामचरितमानस के आप साधक हैं, रामचरितमानस पर आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, तो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, इस चौपाई के पाठ द्वारा भी आप आहुतियां कर सकते हैं। अथवा रामचरितमानस की
अनेक अनेक ऐसी चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों का अनुसरण करके आपने त्याग किया। ये हमारे आचार्य जी हैं, गायत्री गुरु भी हैं। आप बनारस से आए हैं और वाराणसी से आपने कृपा की है इस यज्ञ के लिए। ये विद्वान आचार्य जो है हमारे गायत्री गुरु भी हैं और दादा गुरु के समय से आप कृपा कर रहे हैं। हमारे दादाजी भी यज्ञ करवाते थे। सन 1989 में जब दादा गुरु ने यहीं पर यज्ञ करवाई थी, तो इसी यज्ञ में आपके पूज्य पिताजी भी यज्ञ में पूजा के लिए आया करते थे, यज्ञाचार्य स्वरूप आया करते थे। वो आप भी विराजमान हुए और कभी कभी अंतरंग में बनारस नहीं जा पाते हैं तो आपके यहीं बैठे दर्शन हो जाते हैं। तो कहते हैं यज्ञों में, कथाओं में सभी तीर्थ आते हैं, तो कहीं ना कहीं बनारस, काशी, गंगा, महादेव का स्वरूप भी इन्हीं ब्राह्मणों के रूप में, विद्वान आचार्यों के रूप में यहाँ विराजमान हुआ है। ये सभी विद्वान नित्य आहुतियाँ और नित्य पूजा पाठ करके जगत कल्याण के लिए लगे हैं। ये द्वितीय कुंड है, ये हवन कुंड द्वितीय है। इन 5 कुंडों में आहुतियां हो रही हैं। ये प्रमुख कुंड है और द्वितीय वह है, तृतीय यह है, चतुर्थ वह है, पंचम है। 5 कुंडों में नित्य आहुतियां चल रही हैं। आप ये वास्तु मंडल का दर्शन कर रहे हैं। ये वास्तु मंडल है, यहाँ पर आप वास्तु मंडल का दर्शन कर रहे हैं। यज्ञशाला के मध्य में ये सभी जगहों